नीमच नगर पालिका के चुनाव के बाद पहली बार हुई नगर पालिका की बैठक हंगामेदार रही। कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और नगर पालिका अध्यक्ष को अनुभवहीन बताते हुए उन पर कई आरोप लगाए। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष ने भी कह दिया कि बहुमत हमारा है और हमने बहुमत से सारे प्रस्ताव पास कर दिए। नीमच नगर पालिका की पहली परिषद शुक्रवार को हंगामेदार रही। दादागिरी से लेकर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार से लेकर भूमाफिया तक तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। कांग्रेस पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे। भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस की एक ना सुनते हुए 354 ही प्रस्ताव पारित कर दिए। लीज नवीनीकरण, नामांतरण, सीवरेज और पेयजल के नाम जमकर हंगामा बरपा। इधर मीडिया के समक्ष कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने कहा कि भाजपा पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने तानाशाही के साथ प्रस्ताव पारित कर दिए, जबकि कांग्रेस के 14 पार्षदों की कोई सहमति नहीं है। भाजपा की परिषद ने भूमाफियाओं और अपने रिश्तेदार और पदाधिकारियों के भूखंड जो विवादित है उन्हें हरी झंडी दे दी। इन भूखंडों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस प्रस्ताव को हम नहीं मानते। हम कलेक्टर के यहाँ याचिका दायर करेंगे। इधर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि हम भाजपा वालों के पास बहुमत है। कांग्रेस पार्षदों में ज्ञान की और कानून की कमी है। सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। इधर दूसरे पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को जल्दी चलो के इशारे करते रहे। आप मुझे बताइए कि बहुमत जब होता है जब उस प्रस्ताव को पढ़ा जाए। आज पहली बार मीटिंग में देखने में मिला कि नगर पालिका अध्यक्ष को बने हुए 2 महीने हो गए, उनकी किन तरह से अपरिपक्वता इस नगर पालिका परिषद की पहली मीटिंग में नजर आई, जो स्वयं नहीं समझ पाई कि परिषद में हो क्या रहा है। उनके पार्षदों ने किस तरह से तांडव मचाया कि उनको भी नहीं पढ़ने दिया। और परिषद में जब प्रस्ताव पढ़ रहे थे, हम दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, तो पार्षदों ने गुंडागिरी और दादागिरी से परिषद को बोल दिया कि सारे प्रस्ताव पास, जबकि परिषद यहाँ पे लोकतांत्रिक हिसाब से हमारे बहुमत 14 पार्षद आए हुए हैं। उनके पार्षद चर्चा होती है, चर्चा के बाद में उस प्रस्ताव को पास करना नहीं करना उसका बाद का फैसला होता है। लेकिन भाजपा के पार्षदों ने किस तरह से गुंडागिरी करी आज सारी मीडिया के सामने है कि उन्होंने बिना प्रस्ताव पढ़े ही बोल दिया पास और उठ के चले गए। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, खुद अध्यक्ष कह रही है, खुद अध्यक्ष कह रही है कि आप चर्चा कीजिए, खुद अध्यक्ष कह रही है कि मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ है। तो आप ये देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि आप जो है ना एजेंडे में जो प्रस्ताव लाए हैं, पेयजल की व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी हुई है शहर में, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए कि पूर्व में जो है कि भ्रष्टाचार हुआ उस पर क्या कार्रवाई करोगे। लेकिन वो भाजपा की बहुमत थी इसलिए वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। दूसरा प्रस्ताव वाला है नामांतरण और लीज नवीनीकरण का। लीज नवीनीकरण में उन्होंने एमओएस के उल्लंघन में कई व्यवसायिक भूखंड इनके भाजपा के लोगों के रख रखे हैं, तो हम उस पर चर्चा करना चाहते थे। हम चाहते थे कि मध्यम वर्गीय के पास हो जाए और जो भूमाफिया जिन्होंने दुरुपयोग करके इसमें रखवाए हैं, जो कुछ नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार के लोगों ने रखवाए हैं, तो हम चाहते थे उस पर कार्रवाई हो, उसको इससे हटाया जाए और उसके बाद हम पास करना चाहते थे। तो उन्होंने चर्चा नहीं करी। सबसे बड़ी बात देखिए आप कि इसमें कुछ भूखंड इस तरह के रखेंगे जो भाजपा के पदाधिकारियों के हैं, वो जो है यहाँ पे डिफाल्टर है, उन लोगों के भूखंड भी रख रखे हैं। तो इस तरह से तानाशाही करके इन्होंने दुरुपयोग किया है, परिषद का दुरुपयोग किया है और उठ के चले गए पूरी परिषद। आज की जो परिषद हुई है, कुल मिलाकर आज की जो परिषद है, तो हम प्रस्ताव को पास नहीं मानते और हम 300 पूरी कांग्रेस पार्षद दल, पूरा कांग्रेस पार्षद दल जो है हम 323 लगाएंगे और कलेक्टर के यहाँ आवेदन देंगे जिसमें 323 में पूरी परिषद को भंग किया, इसको विशेष सम्मेलन को रोका जाए। इसको जो इन्होंने दुरुपयोग करके आज जो करा है उसके खिलाफ हम 323 लगाएंगे। ने बोला कि आप बैठिए, पर शायद डेकोरम की थोड़ी कमी रही, लेकिन हमारी जो बीजेपी वालों ने सबने बहुमत से, और जिनका भी हमको सपोर्ट मिला उसके लिए धन्यवाद, और सारे बहुमत से पास हुए प्रस्ताव। भारत माता की जय। पहले प्रस्ताव के बाद ही जो है विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था यहाँ, तो क्यों देखिए ये क्या उन लोगों में भी थोड़ा नियम कानून का भी इतना कंफ्यूजन है वहाँ पर। उन्होंने पुरानी बातें करना शुरू कर दी। आप बताइए, जो अमृत 2 की बात हो रही है तो अमृत 1 के लिए सवाल हमसे पूछे जाने चाहिए थे क्या? गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। बीच में उनके ही लोग आवेदन दे रहे हैं। मेरे पास आवेदन है, ये देखिए। हम जब एजेंडा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये आवेदन ले लेके लोग आ रहे हैं। बात एजेंडा की थी, उनको अभी शायद संज्ञान में नहीं है कुछ बातें, तो वो थोड़े कंफ्यूज थे। पर हमारी जो पार्टी है, हम लोगों ने सोच समझ के अच्छे डिसीजन, जनहित के लिए, जन समस्याओं को ध्यान में रख के अच्छे डिसीजन लिए हैं। धन्यवाद। लीज नवीनीकरण का जो मुद्दा उठा है, देखा जा रहा है कि सीएम उसमें कह रही है आप व्यवसायी को सारे को भी लीज नवीनीकरण करेंगे, क्या रहेगा इसमें? उसके लिए हमने बता दिया है पूरी इन्फॉर्मेशन उनको कि हम उसके अंदर नियम अनुसार कर रहे हैं। हम लोगों की समस्या जो है 2.5 साल से जो मामले अटके पड़े हैं, और नियम अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है।
उन्हीं के लिए हमने वो जो है नीज नवीनीकरण उसके लिए हमने आगे पारित कर दिया।